शगुफ्ता प्रेग्नेंट थी। पूरा 9वां महीना चल रहा था और उसे गांव से निकाला जा रहा था। तकरीबन शगुफ्ता की उम्र 15 या 16 की थी और वो गांव से जा रही थी और उसके पीछे गांव के कुछ नौजवान हू हल्ला कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब भाई, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। ज़िंदगी की हकीकत में एक शराबी बाप और इसकी बेटी की दास्तां। जैसा कि इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपसे शेयर की थी कि शगुफ्ता को टीचर अपने घर आने से मना कर दी। शगुफ्ता तो उस रोज़ अपने टीचर के घर नहीं आई, लेकिन शगुफ्ता उस रात रोड पर ऐसे ही घूमती रही और उसके बाद उसका फूफाजाद भाई, जो कि उसका नाम अथर था, उसको रोड पे मिला और बोला, शगुफ्ता मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पहले भी बोला करता था शगुफ्ता को अथर कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन शगुफ्ता उसकी बातों को नज़रअंदाज करती थी और आगे बढ़ जाती थी। लेकिन उस रोज़ शगुफ्ता अथर की बातों में आ गई और उस रात के 2-3 दिन बाद शगुफ्ता उसके साथ गांव छोड़कर भाग गई। अथर शगुफ्ता को लेकर अपने चचा के घर गया, जो कि गांव से काफ़ी दूरी पे था। शायद एक दिन का रास्ता था। अपने चचा के यहाँ तो ले गया, चचा के यहाँ रखा। करीब 6 या 7 रोज़ रखा होगा, एक हफ्ता। इसी बीच अथर के चचा को लगा कि शायद ये लड़की अच्छी है और अपने लड़के से शादी कर दूंगा इस लड़की से, ये लड़का तो अच्छा है नहीं। लेकिन क्या है ना कि अथर को अपने चचा की सोच पहुंच गई अथर के पास और अथर चुप से ही वहाँ से भी चुपके से शगुफ्ता को लेकर निकल आया। फिर अपने ही गांव आया। गांव आने के बाद आप जैसा समझ सकते हैं, गांव में बहुत सारे शोर शराबा होते हैं, वो हल्ला हुआ। उसके बाद शगुफ्ता की शादी इसी से अथर से हो गई। लोगों ने पकड़ धकड़ के निकाह कर दिए। वो लड़का भी चाह रहा था कि निकाह हो जाए और शगुफ्ता भी। निकाह हो गया। शगुफ्ता निकाह करके गई अथर के घर। अब यहाँ से, जो कि अथर की माँ शगुफ्ता की फूफी थी, जब फूफी और भतीजी का रिश्ता था तो फूफी चुपके चुपके मिला करती थी और अच्छे से बातें किया करती थी, प्यार से भतीजी से। लेकिन जब शादी के बाद, निकाह के बाद, फिर जो फूफी थी वो जब सास बन गई और जो भतीजी थी बहू बन गई, उसके बाद क्या होता है। शगुफ्ता की फूफी में और शगुफ्ता के अब्बू में कुछ झगड़े चल रहे थे बहुत पहले से, और इसी बात को लेकर के दोनों भाई बहन में रंजिश था। और इसी बात को लेकर के शगुफ्ता की जो सास थी, वो फूफी, जो फूफी थी, पहले सास हैं, वो शगुफ्ता को बोली, मैं तो तुमसे बदला लेना चाह रही थी, तुम्हारे अब्बू का बदला तुमसे। और इसी बात को लेकर के शगुफ्ता की फूफी और शगुफ्ता के शौहर दोनों मिलकर के बहुत बहुत परेशान किए, बहुत सताते थे। और शगुफ्ता जाती भी कहाँ, उसका न शौहर था न उसकी सास थी। फूफी सास बन गई थी, वो भी जालिम सास, वो भी उसको तरह तरह से सताती थी। इसी तरह से होते होते क्या हुआ कि शगुफ्ता को मारना भी चालू कर दिया और इसी बीच शगुफ्ता प्रेग्नेंट हो गई। फिर भी किसी तरह से रही, लेकिन उस बीच में भी शगुफ्ता को एक दिन घर से निकाल दिया गया, जबकि वो प्रेग्नेंट थी। पूरा 9वां महीना चल रहा था, उसको घर से निकाल दिया गया और न उसके माँ बाप शगुफ्ता को रखे और न ससुराल वाले। शगुफ्ता के जो मायके वाले थे ना, वो तो पहले ही रिश्ता तोड़ चुके थे बेटी से अपना, और जो शगुफ्ता का शौहर था वो भी घर से निकाल दिया शौहर भी। जाए तो जाए कहाँ ये लड़की। पूरा 9वां महीना चल रहा था, उसको गांव से निकाला जा रहा था। वो गांव से जा रही थी, उसके पीछे कुछ नौजवान मन चले और बच्चे भी थे, बहुत सारे लोग थे गांव में, हू हल्ला कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कोई पागल जा रही है और पेट में बच्चे हैं। अजीब सा माहौल था उस वक्त ऐसा लगता था कि कोई फिल्म चल रही है, फिल्म का सीन है। खैर, ये लड़की वहाँ से निकली, जाती कहाँ, अपने ही गांव से कुछ दूरी पर गई, दूसरे गांव में रही, वहाँ से भी वापस हो गई। फिर उसके बाद ये लड़की वहाँ से फिर अथर के चचा के घर पे गई, जो कि गांव से बहुत दूर था, इस गांव से काफ़ी दूर था, एक दिन का रास्ता था। वहाँ गई कि शायद वहाँ भी कोई सहारा मिल जाए, लेकिन वहाँ फिर सहारा नहीं मिला। अब वहाँ से भी उसे हटा दिया गया। वहाँ से फिर आई यहाँ, फिर उसके बाद गांव से ही फिर इसको दूसरे गांव गई, जो कि गांव से दूरी पे था दूसरा गांव। तो वहाँ के जो मुखिया हैं,
वो बोले शगुफ्ता के माँ बाप को, अब इस लड़की को क्या करना है, रखना ही पड़ेगा। फिर शगुफ्ता को उसके माँ बाप ने रखा और शगुफ्ता कुछ हफ्ता कुछ महीना हुआ, कुछ हफ्ते के बाद ही, तकरीबन 4-5 दिन या 1 हफ्ता के बाद ही शगुफ्ता को एक लड़का होता है। लड़का अच्छा था माशाअल्लाह, ज़िंदगी कट रही थी। 6-7 महीना का लड़का हुआ होगा। इसी बीच अतहर फिर से बातें करना चालू कर दिया। देखा कि लड़का हो गया है और अच्छे से बातें करने लगा और इस शगुफ्ता को लगा कि शायद मेरा शौहर है, इस तरह से बातें करेगा तो मुझे रख लेगा और शगुफ्ता से छुप छुप के बातें करता था। शगुफ्ता के माँ बाप को नहीं पता था। इसी बीच शगुफ्ता सोची कि रख लेंगे। फिर क्या था कि 1 साल 1.5 साल के बाद शगुफ्ता फिर प्रेग्नेंट हो गई और उसको लड़की पैदा हुई, जो कि लड़की बिल्कुल वाइट थी और लड़का सांवला रंग था और उसका शौहर भी सांवले रंग का था। अब क्या था कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं, ये बच्चे किसी और की, लड़की एकदम वाइट है, ये मेरी बच्ची नहीं है। अब क्या था कि शगुफ्ता के ऊपर फिर कहर नाजिल हो गया। बोले कि शगुफ्ता के अंदर दाग है। शगुफ्ता पे तरह तरह का इल्ज़ाम लगाया जाने लगा, जैसा कि आप जान सकते हैं किस तरह का इल्ज़ाम लगाया जाता है इस मामले में। और कहीं भी जाती इसको मुंह छुपाने के लिए जगह भी नहीं था। एक निवाला खाने के लिए भी उसके पास कोई खुराक नहीं था, न उसके पास कपड़े थे। माँ इस आलम में न माँ साथ देते, न बाप साथ देता, न भाई साथ देता है, न समाज साथ दे रहा था। फिर भी इधर उधर कभी किसी के घर रह गए, कभी किसी के घर रह करके दोनों बच्चों को पाल रही थी। आप समझ सकते हैं उस वक्त उस लड़की का क्या आलम रहा होगा जब वो 20 साल की रही होगी, या तो फिर 20 साल की या 18-19 साल की रही होगी उस वक्त जब इतना टाइम बीत गया। वो कड़ी धूप में बच्चों को कभी पैदल ही बहुत दूर डॉक्टर के यहाँ लेकर जाती थी और कभी ऐसा ही आ जाती थी। डॉक्टर भी नहीं रहता था उसके पास, पैसे भी नहीं रहते थे, फिर भी कहीं ना कहीं से किसी न किसी घर में काम कर कर के दिन रात गुजारा करती थी वो लड़की। फिर क्या था कि अतहर और इन दोनों का लफड़ा चलता रहा। एक दिन अतहर से तलाक हो गया, तलाक ले लिए, वो भी तलाक दे दिया और अतहर दूसरी शादी कर लिया, वो अपनी ज़िंदगी बसा लिया। इस लड़की का क्या था, ये दोनों बच्चों को पाल रही थी। इसी बीच थोड़े बच्चे जब बड़े हुए तो शगुफ्ता के माँ बाप को भी शायद एहसास हुआ क्या है नहीं, तो शगुफ्ता की शादी इस राज्य से दूसरे राज्य में शादी कर दिए किसी बुढ़े से। शगुफ्ता तो उस बुढ़े के पास जाकर खुश हो गई, एक बच्ची, अपनी बच्ची को तो ले गई, लेकिन जो बड़ा वाला लड़का था कुछ दिन रहा, उसके बाद वो लड़का भी गायब हो गया। सुनने में आया था कि वो लड़का मारा गया, उसका बड़ा वाला लड़का। अब कौन मारा, किसने मारा, कुछ पता नहीं चला, कहाँ गया। इन सब हालात के बाद आप बता सकते हैं इसमें कसूर किसका था? क्या टीचर का था जो घर आने से मना कर दी सोने के लिए कि मेरे घर मत आना, या उसके अब्बू का था जो शराब पी करके बोला करते थे कि तुम्हारी तो शादी करूँगा लेकिन इससे पहले कुछ करके, या उसकी माँ का था जो उसकी माँ अपने रिश्तेदारों के यहाँ चली गई। किसका कसूर था? क्या टीचर का कसूर था? आप हमें जवाब दीजिएगा। आपके जवाब का मुझे बहुत इंतज़ार रहेगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपसे क्या कहूँ, एक बात और मैं आपसे कहूँ कि आपका एहसान होगा, मेरी मदद कीजिए। क्या टीचर का बहुत ज़्यादा कसूर था? ये कहानी सच्ची है, ये हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आप सबको खुश रखे।